नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बहुत खास है। प्रधानमंत्री के नाम आज वो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है जो शायद दुनिया में कभी किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष के नाम नहीं है। पूरे देश से आज कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। 20 अप्रैल 2023 सुबह 11 बजे पूरा देश ठहर गया। देश के हर कोने में एक आवाज गूंजने लगी। नमस्कार, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। कहीं बारिश के बावजूद लोग छाता लिए मन की बात सुन रहे थे। एक सिनेमा हॉल में मन की बात का शो चल रहा था और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक बारात में तो सारी रस्में रोक दी गईं। दूल्हे ने कहा कि पहले मोदी के मन की बात सुनेंगे, फिर शादी की रस्में होंगी। मदरसों में मुसलमानों का जमघट मन की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, नेता और मंत्री तक मन की बात का 100वां एपिसोड सुन रहे थे। मन की बात के 100वें एपिसोड का उत्सव कैसे मनाया, ये हम आपको सिलसिलेवार बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां बारिश हो रही थी। हमारे रिपोर्टर बारिश में भीग गए, लेकिन बारिश के बीच भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर कानपुर के मन की बात जरूर सुनी। मन की बात का 100 एपिसोड आज है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों का जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। हालांकि कानपुर में सुबह से बारिश हो रही है, मगर आप देख सकते हैं कि मन की बात को लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और खासकर वो लोग, एक आम नागरिक, कैसे, क्या महिला क्या पुरुष, कैसे इसे देख रहे हैं। बारिश की चिंता किए बिना छाता लगाकर इसको देखा जा रहा है। यहाँ के विधायक खुद मौजूद हैं, हम इनसे पूछे, सर छाता लगा के देखा जा रहा है, कोई खास बात? हाँ, देखिए, माननीय मोदी जी के 100वें मन की बात हम सबका सौभाग्य है और उस मन की बात को सुनने में हम ना ओले से, ना गर्मी से, ना बरसात से, किसी से भी विचलित होने वाले नहीं हैं। हम छाता लगाएं या भीगते हुए सुने, लेकिन इस अवसर का लाभ हम लेना चाहते हैं और मोदी जी के मन की बात को सुन के लोगों को बधाई देते हैं। राजस्थान में मन की बात पर जोश बहुत हाई था। भीलवाड़ा में ऋषभ की शादी हो रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने सारी रस्में सुबह 11 बजे तक रोक दी और कहा कि पहले मन की बात सुनेंगे। और ठीक यही बात दुल्हन ने भी कही। दूल्हा दुल्हन दोनों ने मन की बात के 99वें एपिसोड पहले सुने हुए थे और 100वां एपिसोड भी उन्होंने पूरा सुना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड है और मैंने 99 एपिसोड मैंने कभी मिस नहीं किए और ये 100वां एपिसोड भी मेरी शादी में मैं चाहता नहीं था कि मैं मिस करूं। हमेशा मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमेशा उनकी मन की बात में जो भी उन्होंने प्रेरणा दी है, हमने उनसे प्रेरणा ली है। मोदी जी की बातों को काफ़ी फॉलो किया जाता है इन पब्लिक, तो आज शादी के अंदर ये सब चीज़ें हुई तो बहुत अच्छा लगा है कि मन की बात मोदी जी की ऑल ओवर जनता तक पहुँचेगी। नैनीताल के भोवाली में भी दूल्हे ने पूरी बारात के साथ नगरपालिका में मन की बात सुनी। जयपुर के मशहूर सिनेमा हॉल राज मंदिर के अंदर मन की बात कार्यक्रम का शो चला और यहाँ सिनेमा हॉल में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसी पब्लिसिटी किसी फिल्म के लिए भी नजर नहीं आती जितनी मन की बात के लिए देखने को मिली। मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का पार्ट बन के हमें बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था लाइव। वैसे तो सर को हम टीवी पर ही सुनते हैं, पर आज लाइव सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि हम हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और लड़की होने के लिए तो और ज़्यादा प्राउड की बात है और सर भी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं और गर्ल्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मोदी जी ने संदेश दिया और मोटिवेट किया महिलाओं को, जिस तरीके का बांस का
कपड़े बना करके और उन्होंने पूरे देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर अपना मुकाम हासिल करा है। तो मैं बहनों से यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से आप सब भी आत्मनिर्भर बने। समाज के हर वर्ग, हर पेशे के लोगों के बीच मन की बात को सुनने के लिए उत्साह नजर आया। महाराष्ट्र के कुली भी मन की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। कटरा की मां वैष्णो देवी के धाम के नजदीक बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर भी लोगों ने मन की बात को सुना। लखनऊ में मदरसों के अंदर भी मन की बात के 100वें एपिसोड का आयोजन किया गया। बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इसको इतना लंबा चलाया और इसको पाबंदी से चलाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे ऐसे मौजू, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए उन्होंने इसके अंदर जो सीधे आवाम से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं और उसका फायदा भी देखने को मिला हम लोगों को। मन की बात मसला ये है कि जैसे कि बता रहे हैं कि एक पिता अपने बेटे से करता है, एक बड़ा भाई अपने भाई से करता है, एक दोस्त अपने दोस्त से करता है और मुल्क के प्रधानमंत्री ने जो है तो हम जनता है, हमसे सबसे ये मन की बात करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये सबसे बात भी करते हैं हर शख्स से और अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त। देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मुल्क की जिम्मेदारी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है और उसमें से अपना वक्त निकाल कर ये हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक ख्वाब था कि प्रधानमंत्री वहाँ पर दिल्ली पर हैं और हम यहाँ पर हैं और बिल्कुल आमने सामने जैसे हमारी उनकी बात हो रही है और हम लोग बहुत ही उत्साहित से सुबह से ही यहाँ आ गए तैयार होकर और 11 बजे के इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री कैसे हमारे सामने आए और अपनी बातों को रखें। वो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं और हमारी दिल की बात सुनते हैं और अपनी मन की बात भी हमारे सामने बताते हैं। माधुरी दीक्षित ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर दिल को छू लेने वाली बात कही और वो ये कि मन की बात ग्रामीण लोग, समाज के नायकों का कार्यक्रम है। जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में एक अनोखे अंदाज में दिखी। वो ग्रामीण औरतों के साथ मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुनती नजर आई। आज मन की बात के 100वें एपिसोड का सबसे प्रथम बिंदु नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा। विशेष उस नागरिक को साधुवाद जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण का अभियान बनाने में प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ सहायता दी, न सिर्फ सहयोग दिया, बल्कि प्रेरणा भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के दफ्तर में नजर आए। कई और केंद्रीय मंत्री भी मन की बात के इस उत्सव में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस विशेष मौके पर आज लोगों से अपने मन की बात बहुत गहराई से की। पहली बार प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के आम लोगों के समाज के बीच योगदान को देखकर वो इतने भावुक हो जाते थे कि कई बार रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ती थी। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई सुपर हीरोज से दोबारा संवाद किया और ये जाना कि मन की बात का असर क्या हुआ। पेंसिल बनाने वाले श्रीनगर के मंजूर अहमद को भी मन की बात से प्रमोशन मिला। उनकी पेंसिल फैक्ट्री में 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये जानकर प्रधानमंत्री बहुत खुश नजर आए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है।
प्रधानमंत्री ने मणिपुर के विजय शांति का एक बार दोबारा अपने कार्यक्रम में जिक्र किया। विजय शांति कमल के फूल के तने के रेशे से इको फ्रेंडली कपड़े बनाने का काम करती हैं। उनको मन की बात से इतना प्रमोशन मिला कि अब उनके कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं। This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women? Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. मन की बात ऐसे तमाम अभियानों का गवाह बना जिसने देश को एक दिशा दी। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। मन की बात के 100वें एपिसोड की इंटरनेशनल चर्चा हुई। प्रधानमंत्री को मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए संदेश आया। We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. मन की बात ने देश के अंदर एक सामाजिक बदलाव किया है जिसने भारत ही नहीं दुनिया पर भी अपनी एक छाप छोड़ी है।